ऑफिसर का अंगूठी से प्यार, शिक्षा मंत्री को गुजरा नागवार, लेखाधिकारी को दिखाई निलंबन की राह, क्या सूबे में अंगूठी पहनना है गुनाह? सावधान हो जाइए, अगर आप सूबे के शिक्षा विभाग में हैं तो सलीके से रहिए, कोई चीज जेवर आपके तन पर ना हो, हाथ में अंगूठी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी शामत आ सकती है, क्योंकि कभी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपसे आए पूछेंगे और आपको फिर सस्पेंड कर देंगे। मंत्री जी के तुगल की फरमान से तो ऐसा ही लगता है जैसे सूबे में अंगूठी पहनना गुनाह हो गया है। अकाउंट ऑफिसर का अंगूठी से प्यार, शिक्षा मंत्री को गुजरा नागवार, लेखाधिकारी को दिखाई निलंबन की राह, क्या सूबे में अंगूठी पहनना है गुनाह? दरअसल यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री हाजी महबूब अली बाराबंकी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे और वहां वित्त और लेखाधिकारी को अंगूठियां पहनने पर उनकी आय पूछी और निलंबित कर दिया। सवाल यह है कि क्या यूपी में अंगूठी पहनना कोई गुनाह हो गया है? अंगूठी अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। अक्सर ये शब्द सुना जाता है कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन जरा सोचिए, जब ये शौक ही सितम बन जाए तो क्या मिलेगा सिवाय इससे सकने के? नजर जमाइए और नजारे देखिए। सूबे के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली अचानक बाराबंकी पहुंचे, वो भी औचक निरीक्षण पर। जहां खामियां दिखी वहां खिसियाते हुए फटकार भी खूब लगाई। सिलसिला चल ही रहा था स्वागत सत्कार का कि सामने वरिष्ठ लेखाधिकारी राजमणि मिश्रा आ गए। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े तो उनके हाथ में चमक रही 8 अंगूठियों की चमक मंत्री जी की आंखों को चकाचौंध कर गई। गुस्से की सलवटें माथे पर सरक गई मंत्री जी की। फिर जो हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है नेता? क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? आपकी आय कितना है? हाँ, हाथ दिखाओ तो अंगूठी, खड़ा तो दिखाओ, ये देखिए, तब कहाँ से पैसा आ सकता? आप अपने बच्चे आपके नहीं है जो आप सब अपने ऊपर शौक कर लेते हैं? इसे निलंबित कर दीजिए, जांच करिए कहाँ से ऐसा। ठीक है। उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। अरे ये क्या हुआ? निलंबन, वो भी सिर्फ अंगूठियां पहनने पर। अंगूठियों के फेर में ऐसे फंसे अकाउंटेंट साहब कि अब फड़फड़ा ही रहे हैं। हालांकि कानून के जानकारों की माने तो निलंबन के भी बुनियादी सिद्धांत हैं और ये सब सैद्धांतिकता से परे। कोई व्यक्ति अंगूठी पहना है या नहीं पहना है, या कौन से वस्त्र धारण किए हैं, या उसके क्या व्यक्तिगत चॉइस हैं, यह पूरी तरह से उसका व्यक्तिगत मामला होता है। क्योंकि निलंबन का यह बुनियादी सिद्धांत है कि वह उन्हीं स्थितियों में किया जाए जब किसी व्यक्ति को दीर्घ दंड दिया जाना प्रस्तावित हो, या यह माना जा रहा हो कि अब वह किसी प्रकार से वर्तमान समय में सेवा में रेगुलर काम करने के योग्य नहीं बचा है। मंत्री जी ने इंसानियत की तहरीर को फाड़ कर फैसला सुनाया था। वहीं बीजेपी ने अंगूठी से अंगूठी का मेल मिलाते हुए कह दिया कि ये ठीक नहीं है। अंगूठी तो मंत्री जी ने भी पहनी होंगी और वो पहनते भी हैं। मुझे लगता है कि शायद कुछ अंगूठी महबूब अली भी पहने होंगे, तो पहले उनको अपने ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि अंगूठी पहनने के वो भी आदी हैं। और किसी के केवल अंगूठी पहन लेने से इस प्रकार से सस्पेंशन यह उचित नहीं है। उसकी जांच कराते, जांच कराने के बाद अगर वह दोषी पाया जाता है तो सस्पेंड टर्मिनेशन भी उसका हुआ है। सौम्य, शालीन, वीर, धीर, गंभीर, सब अपने अपने शब्दों से इसकी व्याख्या में व्यस्त हैं। वहीं कांग्रेस की माने तो और भी गम है सूबे में अंगूठी के सिवा। सरकार के मंत्री अपने काम धाम को समझते नहीं और अनावश्यक चीजों में अनावश्यक कार्रवाई करते घूमते हैं, जबकि इनको देखना चाहिए कि प्रदेश में शिक्षा का वातावरण कैसा है, स्कूल कैसे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते नहीं है। बहरहाल अकाउंटेंट साहब का आहत मन आने वाले कल की पुकार लगाता रह गया। अदावत की कीमत निलंबित होकर चुकानी पड़ेगी, पता न था। अब सवाल यह है कि
कि क्या यूपी में अंगूठी पहनना गुनाह है? अगर गुनाह है तो दाल रोटी के जुगाड़ में दिन रात काटने वाले अदने से आदमी के लिए ही क्यों? बिना सोच वाली सफेद सियासत इस दायरे से दूर कैसे रह सकती है? सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। लगता तो यही है कि यूपी में फिलहाल अंगूठी पहनना गुनाह हो गया, और अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो कम से कम इससे बचकर रहिएगा, क्योंकि मंत्री जी कभी भी आ सकते हैं और कभी भी आपको निलंबित कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता आपके गले में भी अगर चेन देख ली तो पता नहीं क्या होगा। हमारे साथ मुकेश बहादुर जी समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश बहादुर जी, क्या गुनाह कर दिया था अंगूठी ने? मंत्री जी ने तो सस्पेंड कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, सस्पेंशन जो है कोई भी अगर होता है और अगर अंगूठियों के आधार पर किसी का सस्पेंशन किया गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखने वाली है कि क्या अंगूठी पहनना या जो उनका कोड, जो उनका डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है एक मिनिस्टर के सामने, वो जायज है या नाजायज है। अगर हम अध्यापक हैं, लेखाधिकारी हैं और अगर हम 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए की सैलरी पाते हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने मिनिस्टर या अपने अधिकारियों के सामने आते हैं तो निश्चित रूप से प्राइमा फेसी जो सामने दिखता है उसी की बेसिस पर कोई भी एक्शन होता है। मुकेश जी, तो हो सकता है मुकेश जी, पहले तो एक बात ये समझे हम कि अभी अखिलेश जी मोहनलालगंज गए थे एक गांव में, वहां प्राइमरी स्कूल में गए थे। उन्होंने वहां की टीचर से पूछा कि बच्चे को तो गणित में गिनती भी नहीं आ रही, क्या पढ़ाती हो, कितनी तनख्वाह है? तो उसने कहा 29,000। प्राइमरी स्कूल की टीचर की तनख्वाह है 29,000। और ये जिस सेवा के अधिकारी है, जिला वित्त अधिकारी शिक्षा विभाग में, इनकी तनख्वाह 18-20,000 नहीं। और मान लीजिए मेरी तनख्वाह 5,000 भी है और मुझे किसी पंडित ने, ज्योतिषी ने, बाबा ने, फकीर ने बताया कि सूर्य के लिए, बुध के लिए, शुक्र के लिए मैं पहन लूं, तो इसमें कोई गुनाह है क्या? कानून में कहीं बंदिश है क्या कि मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, एक सेकंड चंद्रमोहन जी, अंगूठी पहन के जाना गुनाह है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। भारत की संसद में देख लीजिए, नाना प्रकार के ज्योतिषी उपाय अपनाए नेता मिलेंगे। लखनऊ की विधानसभा में देख लीजिए, अखिलेश जी के मंत्रिमंडल में देख लीजिए। ये कहां गुनाह है हिंदुस्तान में भैया? ऐसा नहीं है। देखिए अमिताभ जी, देखिए, कोई भी जो हमारा कोई भी धर्म कर्म होता है, हाँ, वो हमारे सर्विस से अलग हट करके होता है। हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, हाँ, तो ऑफिस को मंदिर नहीं बना सकते। लेकिन ऑफिस में अंगूठी पहनना कहां जुर्म है? नहीं, एक मिनट अमिताभ जी, मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए। हम ऑफिस में बैठते हैं तो हम ऑफिस को मंदिर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते। हमारा एक सर्विस रूल है, एक सर्विस कंडक्ट है। हम कहीं जाते हैं, जैसे आपको ध्यान हो, कई वर्षों पहले आईजी डीके पंडा थे जो अपने ऑफिस के समय में राधा कृष्ण की भूमिका में रहते थे, उनका सस्पेंशन हुआ, निलंबन हुआ। ठीक है, कोई भी आचरण जो हमारे एक्शन से रिवील होता है, उस एक्शन पर अगर मंत्री जी को ये लगा, देवाशीष पांडा वर्दी ही नहीं पहनते थे, इसलिए उनका सस्पेंशन लाजमी था, ठीक था। सुन लीजिए, लेकिन मैं अंगूठी पहनूं या नहीं पहनूं, इससे कैसे मुझे निलंबित किया जा सकता है? मैं ये नहीं समझ सकता, एक। और दूसरी बात, मैं गले में हनुमान जी का लॉकेट पहनूं, साईं बाबा का पहनूं, पीर फकीर का पहनूं, इससे मैं कैसे निलंबित हो सकता हूं भाई? मैंने किसी सर्विस रूल बुक में, किसी कोड ऑफ कंडक्ट में ये कभी नहीं देखा कि आप अंगूठी नहीं पहन सकते। मैंने तो नहीं देखा 25 वर्ष में। ये पहली बार महबूब अली को चेतना जागी है। अमिताभ जी, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं अध्यापक हूं या लेखाधिकारी हूं, हाँ, और अपने मंत्री के सामने, हाँ, मैं अगर सोने की तमाम चेनें पहन करके, अंगूठियां पहन करके जाता हूं, तो एक मंत्री को हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? नहीं, तब भी ये मंत्री कैसे कह सकता है कि हाथ दिखाओ, अंगूठी पहने, सस्पेंड करो इनको? ऐसे कैसे कह सकता भाई मंत्री? नहीं, मंत्री मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई मुकेश बहादुर जी। नहीं, मंत्री भी कानून के द्वारा संचालित है। मंत्री खुदा नहीं, पहले तो ये बात तय हो जाए। मंत्री कानून नहीं, ये बात तय हो जाए। बिल्कुल मंत्री खुदा नहीं। महबूब अली हो, चाहे सरकार हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, सब लोग एक कानून के दायरे में है ना, उसी से संचालित है।
तो सवाल नहीं, ये है, बिल्कुल। हिंदुस्तान का कौन सा आईन ये बोलता है कि अंगूठी पहनना जुर्म है? अगर हिंदुस्तान का आईन हमको छूट देता है, मैं अंगूठी पहनूं या ना पहनूं, कल को महबूब अली किसी के अमिताभ पाँव जी, में, यहाँ- भैया मुकेश बहादुर सुन लो, कल को महबूब अली किसी टीचर के पाँव में सोने की पायल देख लेंगे तो सस्पेंड कर देंगे। ये अजीब नहीं, अजीब देखिए- सनकीपन है भाई। नहीं अमिताभ जी, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं, फिर आएंगे मुकेश भाई आपके पास। चंद्रमोहन जी, जी, जी। ये अजब किस्म का सनकीपन है। ये उत्तर प्रदेश की अराजकता का परिचायक है। उत्तर प्रदेश में जो अराजकता कायम है, जो जातिवाद कायम है, जो धर्मवाद कायम है, उसका परिचायक है। कल जब ये घटना हुई, किसी चैनल ने मेरी बाइट ले रहे थे, वो मेरे को फोनो ले रहे थे, मैंने तुरंत पूछा कि लेखा अधिकारी का नाम बता दीजिएगा। जब लेखा अधिकारी का नाम, तो मेरे को जो डाउट था वो सच हुआ, वो प्रेम नारायण मिश्रा हैं, इसलिए कार्रवाई हुई है। यह अराजकता का परिचायक है। प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री, मैं पूछना चाहता हूं मुकेश बहादुर जी से कि समाजवादी जी। पार्टी के कार्यकर्ताओं की फॉर्च्यूनर नहीं दिख रही हैं क्या? वो कहां से आ रही हैं? वो सब अच्छे ढंग से आ रही हैं। अधिकारी की फॉर्च्यूनर आपको दिख रही है? क्या चंद्रमोहन जी, तरीका है आप मुकेश बहादुर जी? अराजकता की कौन चंद्रमोहन सी जी, सीमा पार करेंगे आप? चंद्रमोहन जी, आप एक प्राइवेट आदमी की तुलना सरकारी आदमी अरे से कर प्राइवेट रहे हैं। आपकी आदमी, तुलना ही प्राइवेट गलत है। आदमी कुछ भी कर सकता आपकी है, तुलना- उसको अधिकार है नहीं, नहीं, प्राइवेट क्यों- आदमी को। क्यों अगर क्यों कोई अधिकार आदमी है? और अधिकारी को क्यों नहीं है? मुकेश बहादुर मुझे जी, चलिए, मुझे सरकारी आदमी की बात कर विकास रहे हैं। जी, विकास मंत्रियों जी, के हाथ में अंगूठी देखी है आपने? नहीं नहीं विकास जी, मैं दूसरी बात यूपी कर रहा सरकार हूं। के मंत्री, मैं बता दूंगा, नाम गिना दूंगा आपको। नहीं नहीं विकास जी, मेरी बात सुन लीजिएगा। अमिताभ जी, मुझे उपहार में कोई कुछ भी दे दो, मैं पहनूं तो कोई रोक लेगा क्या? नहीं ठीक, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं मुकेश भाई। क्या बात है? एक चीज, आप मैं- इनकम टैक्स मैंने- ऑफिसर हैं क्या? मैं साउथ जाए, तमिलनाडु जाइए, एक विशेष प्रकार का तिलक वहां बहुसंख्यक जनता लगाती है, सरकारी और गैर सरकारी सब, चीफ सेक्रेटरी भी लगाए मिलते हैं, ठीक। आंध्र जाइए, एक विशेष प्रकार का चंदन लगाए मिलते हैं लोग भभूत। इस पर हिंदुस्तान में कब से रोक होगी भाई? कोई इसलिए सस्पेंड कर देगा? कोई संकी आदमी खड़ा हो जाए और कर दे। और दूसरी बात, आप लोग तो मुझसे ज्यादा विधानसभा घूमते हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा या भारत की लोकसभा आके देख लीजिए, वहां विचरने वाली गर्दनों को देख लीजिए, इतनी मोटी मोटी चेनें हैं, इतनी मोटी मोटी चेनें गले में पड़ी, और पेशा है समाज सेवा। उनसे किसी ने नहीं पूछा गर्दन दिखाओ, इनको हटाओ भाई, बाहर करो, जेल भेजो? नहीं पूछा ना। कल तक फोटोग्राफरी की दुकान करने वाले लोग रातों रात महंगी गाड़ियों के कारवां से चलने लगे। मुकेश बहादुर जी से जो कल तक सरकार से तनख्वाह ले रहे थे, अभी बर्खास्त हुए हैं। नाम लूंगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे। उनसे किसी ने पूछा कि ये कहां से लाए हो भाई? इधर आओ, साइड में लगाओ गाड़ियां, ये कहां से आई हैं? तुम्हारी तो एक छोटी सी दुकान थी फोटोग्राफी की यार, ये क्या मजाक है? आयकर अधिकारी हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा। और ये विषय मंत्री का है भी नहीं, ये तो आयकर विभाग एक अलग से है। आयकर विभाग देखेगा, भ्रष्टाचार करेगा आदमी जेल जाएगा, उसके लिए अलग किस्म की वो प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन हो। देखिए जी मुकेश जी, अमिताभ जी, उनका सस्पेंशन उनका कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल के बेसिस पे हुआ है, इनकम टैक्स के बेसिस पे नहीं हुआ है। नहीं। इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स क्या डिपार्टमेंट अपना क्या काम करता है, वो एक अलग इशू नहीं है। नहीं, मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने उनका नहीं, मंत्री जी ने फिर सुनिए क्या कहा। कोई सर्विस नहीं, रूल बुक नहीं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, कोई सेवा संहिता का उल्लेख नहीं उसमें। ये मंत्री जी का सनकीपन है, और ऐसे सनकी मंत्री उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा गिराएंगे, समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा गिराएंगे, और सरकार की छवि को तो रसातल में ले ही जा रहे हैं। ये जान लीजिए मुकेश बहादुर, नहीं, लेकिन ये औरंगजेब का शासन है क्या? अगर मुकेश बहादुर जी, ये औरंगजेब का काल है क्या कि कोई प्रतिबंध लगाएगा कि हम क्या पहने? कोई हुकूमत इतनी बड़ी हो सकती है जो हमको बताए कि हम क्या पहने? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी कोई काम करती है, उसके मंत्री कोई काम करते हैं, उसके अधिकारी कोई काम करते हैं, उसके बाद में पूरी जोर लगा के कुतर्क और करते हैं। कोई अगर एक व्यक्ति से गलती हो जाए तो उस पर कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है, भूल सुधारने को तैयार नहीं है। कोई भी घटना उठा लीजिएगा, केवल और केवल कुतर्क करने का काम करेंगे। इसमें कुतर्क क्या है चंद्रमोहन जी? मुकेश इसमें कुतर्क बहादुर की क्या साहब, बात आप है? तर्क बता दो, क्या एक तर्क कुतर्क बता दो। कुतर्क के अलावा कुछ नहीं नहीं, है। नहीं, अगर एक वो मिनट, प्रेम चंद्रमोहन जी, यार आपको होते, कोई हाजी अलाउद्दीन होते, उनका सस्पेंशन मुकेश करके दिखा दे। मुकेश बहादुर, मेरी बात सुनिए। एक तर्क बताइए, क्यों सस्पेंड किया गया? उसी विद्यालय में, क्या उसी उसकी आय जानी? उसका तो नाम नहीं, नहीं, उसी नाम विद्यालय- केवल पूछा, उसी उसके बाद आय कितनी वो तो बताने जा रहा था, उसी- पहले ही बोला सस्पेंड कर दो।
नहीं, उसी विद्यालय में एक आदमी ऑनरेबल की स्पेलिंग नहीं लिख पाता, उसको वो तो सस्पेंशन अलग नहीं करेंगे। विद्यालय था, वो अलग विद्यालय है, किसी हाजी अलाउद्दीन वो अलग को विद्यालय है। सस्पेंड किया गया। नहीं, मुकेश बहकाइए भाई, मत। मुकेश भाई, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए महबूब अली को कि वो जिस स्तर का अधिकारी है, 6th पे कमीशन के बाद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा अनुमान करता हूं 70-80 के आसपास की तनख्वाह होगी महीने में, ठीक है ना? क्योंकि आजकल तो प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है, जो शिक्षा विभाग की सबसे छोटी पायदान है, वही 29,000 रुपया पा रहा, वो अखिलेश जी को भी बता दिया। तो ये 4-5 अंगूठी पहन लेना, और मैं कह रहा हूं मेरी तनख्वाह कुछ भी हो भाई, कोई थानेदार, कोई मंत्री हमको कैसे कह देगा कि इनको नौकरी से निकाल दो? मेरे खिलाफ जांच होगी ना, मेरे आय के स्रोत की जांच होगी। मुझे नौकरी से कैसे निलंबित कर दिया जाएगा सिर्फ इस बात के लिए? सस्पेंशन की एक प्रक्रिया है, कोई भी सरकार में अनगाइडेड तो नहीं चल सकता ना मुकेश बहादुर। देखिए, अगर किसी चीज को आधार बना करके सस्पेंशन किया गया है अमिताभ जी, तो ठीक है, सस्पेंशन अगर किया गया तो आरोप पत्र उनको दिया जाएगा। उनसे क्यों ही किया गया है? किसी वजह से क्या? वजह नहीं पता आपको इतनी देर से? फिर से चलवाइए, एक बार फिर सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं, फिर देखिए, देख लीजिए, फिर बताइए, फिर सुनिए, फिर हम लोग बहस कर पाएंगे कि महबूब अली जी का कौन सा ज्ञान है। क्या नाम है ये नेता है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? आपकी आय कितना है? हाँ, हाथ दिखाओ तो कूटी, खड़ा तो दिखाओ, ये देखिए, तब कहाँ से पैसा आ रहा है? आप अपने बच्चे आपके नहीं है जो आप सब अपने ऊपर शौक कर लेते हैं? इसे निलंबित कर दीजिए, जांच करिए कहाँ से ऐसा। ठीक है। क्या नाम है ये नेता है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? आपकी आय कितना है? हाँ, हाथ दिखाओ तो कूटी, खड़ा तो दिखाओ, ये देखिए, तब कहाँ से पैसा आ रहा है? आप अपने बच्चे आपके नहीं है जो आप सब अपने ऊपर शौक कर लेते हैं? इसे निलंबित कर दीजिए, जांच करिए कहाँ से ऐसा। ठीक है। मुकेश भाई, मेरे बच्चे हैं या नहीं है, ये मेरी सर्विस बुक से क्या लेना देना? मंत्री को ये किसने हक हासिल दे दिया कि वो अमिताभ जी, इसमें अमिताभ जी, ये तो बड़ा सिंपल सा वीडियो, इसमें मंत्री क्या गलत कह रहे हैं? अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, आज तो मंत्री फिर जी, तो बहस बेकार हो गई। अगर एक समाजवादी मिनट, पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, तब मैं जान गया समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे चलेगी। अमिताभ जी, एक मिनट, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, नेता हैं या अधिकारी हैं? नहीं, ये नहीं कह रहे। पूछ सकता है? नहीं, ये नहीं कह रहे, ना, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा आपकी आय कितनी है, आपके कोई बच्चे नहीं है। उससे पहले मैं बता दूं, उन्होंने कहा इनका नाम क्या है, यहाँ से वीडियो है। नहीं, नेता भी बोला उन्होंने, आप फिर से सुनिए। बहादुर उन्होंने बोला कि क्या है ये अधिकारी नेता पता है। चल गया, देखिए, अधिकारी पता चल गया। अमिताभ जी, उन्होंने कहा सीधी सच्ची अधिकारी बात है, नाम पूछा और कार्रवाई कर दी। आप फिर से सुनिए, उन्होंने कहा कि क्या ये नेता है? आप इसे याद करा दीजिए। एक सेकंड चंद्रमोहन जी, नेता को भ्रष्टाचार करने की छूट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिनके घर में खाने को नहीं था वो फॉर्चूनर किसी को नहीं। देखिए, उनको छूट है। अमिताभ जी, भ्रष्टाचार करने की छूट किसी को भी नहीं है। तब किसी को भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता। मंत्री के आचरण की जांच कहां कराऊं मैं? मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच कहां कराऊं? नहीं, कोई मंत्री के आचरण की जांच होगी, उसके लिए भी नियम कानून बने। मुलायम सिंह जी ने, अरे मुकेश बहादुर जी, मुलायम सिंह जी ने भरे मंच से कहा कि हमको पता है लूट कर रहे हो, पैसा पैदा कर रहे हैं मंत्री, और हमने प्रमाण सहित सूची राम गोपाल को दी है, कहीं इनकी जांच कराओ और इनको देखो। तो ये बोला ना, ये बात तो ठीक है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बाबू भ्रष्टाचार करेगा, एक सीमा है भ्रष्टाचार करने की उसकी। मंत्री भ्रष्टाचार करेगा तो पूरा प्रदेश खा जाएगा। क्या हुआ, उन पर कार्रवाई हो गई? मुलायम सिंह जी ने जिनके लिए कहा था उन पर कार्रवाई हो गई क्या? वो हटा दिए गए? कोई भी प्रकरण जो संज्ञान में आता है उस पर अमिताभ जी कार्रवाई होती है। नहीं, क्या चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई लूट के कार्रवाई तो धंधे होती में है। नहीं, मुकेश बहादुर जी, लूट के धंधे में जो लोग इन्वॉल्व है और जिनका प्रमाण मुलायम सिंह जैसा आदमी दे रहा है, उन पर कार्रवाई में देरी क्यों? देखिए, आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर में घटना घटी। अरे मुकेश बहादुर, मेरी बात सुनिए। आप आधार बताइए क्यों सस्पेंड किया गया, आप ही से पूछ लेते हैं। आपने तो वीडियो देख लिया अच्छी तरीके से, किस आधार पर सस्पेंड कर दिया गया? भाई, आधार, सस्पेंशन का आधार ये है कि अगर हमारे अगर मत लगाइए ना। अगर नहीं लगा रहा मैं, अगर मेरी अपीयरेंस, मेरी इनकम मेरी आय से ज्यादा दिखती है। कहां? उन्होंने तो आय पूछी, वो तो बता ही नहीं पाए ना। उन्होंने तो पता ही नहीं, आय कहां से पता चल गई उनको? आप मुझे कहने उनको आय कहां से पता चली मुकेश बहादुर जी?
अरे भाई सस्पेंड पहले कर दिया, ऑर्डर इसकी दिया। बात नहीं समझ मुझे पाया कहने दीजिए। मुकेश बहादुर आप- जी। इंदिरा गांधी एक मुखी रुद्राक्ष की माला पहनती थी, इस सेकुलर देश की सेकुलर प्रधानमंत्री थी वो। कोई सवाल उठाएगा क्या? अरे कौन सा आप कानून मुझे इस अपनी बात की नहीं इजाजत करनी। देता आप है? मुझे- भाई अगर मेरी अपीयरेंस, अगर एक मंत्री के सामने, एक विभागाध्यक्ष के सामने अगर मेरी अपीयरेंस ये रिवील करती है कि मेरी अपीयरेंस जो है वो मेरी इनकम से ज्यादा दिख रही है, तो क्या मंत्री को सस्पेंशन करने का अधिकार नहीं है? नहीं है। इसमें गलत क्या है? नहीं है, नहीं है, गलत है। देखिए, नहीं, इसमें देखिए, नहीं है देखिए, मित्र, नहीं है। अमिताभ कोई जी, सर्विस बुक, कोई सर्विस एक्शन रूल नहीं होना इस चाहिए? बात की अनुमति अमिताभ नहीं जी, देता। उत्तर अमिताभ प्रदेश जी, अराजकता से अगर- जंगल राज नहीं, की ओर ऐसा मुड़ नहीं रहा है है। मित्र, ऐसा नहीं जंगल है। राज की ओर जा रहा है। आप बीजेपी मुकेश जी, आप ये बीजेपी ने सिद्ध केवल करना एक चाह शब्द रहे हैं कि पकड़ लिया, उत्तर प्रदेश अराजकता और जंगल राज की ओर जंगलराज। नहीं जाए। नहीं, नहीं, बीजेपी क्या जंगल जंगल राज जा रहा है? जाना चाह रहे हैं क्या? मुकेश बहादुर जवाब दीजिए, जो- मिला नहीं अभी आप नहीं जवाब। नहीं, मैं अमिताभ क्या? जी, मैं भी पूछना चाह रहा हूं मुकेश बहादुर जी से, आप जंगल राज कायम करना चाहते हैं क्या? नहीं, कौन सा और जंगल क्या राज कायम हो जंगल रहा है राज होगा? चंद्रमोहन जी? कौन सा और जंगल क्या राज कायम हो जंगल रहा राज है? होगा मुकेश जी? आप अरे क्या नाम जंगल पूछते राज हैं? हो रहा है? नाम क्या आधार पर आपको- कार्रवाई? नाम बता, देखिए- क्या नाम है? प्रेम नारायण मिश्रा बोले कार्रवाई करो, ये पंडित जी कैसे क्यों अंगूठी कार्रवाई पहन करने घूम के रहे लिए हैं? नाम नहीं पूछेंगे? अरे क्यों? चंद्रमोहन जी कार्रवाई करने के नहीं लिए नाम नहीं नहीं भाई, पूछेंगे? गलत बात है। क्यों गलत नहीं बात है, पूछेंगे? पूरी तरीके से अगर- गलत बात है। नहीं, आप नहीं, अरे जंगल क्या राज- गलत बात है? आप कार्रवाई जंगल करने के लिए राज नाम ही नहीं को पूछेंगे। कर सकते। आप जंगल राज जिस को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक मिनट चंद्रमोहन जी, जी। जिस एम्प्लॉय को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है मिनिस्टर, तो नहीं। नाम तो 100% पूछे, अरे क्यों नहीं भाई, नाम पूछेगा? आप केवल नाम इसलिए पूछा कि वो महबूब अली अच्छा, थे और वो जी वो नहीं। प्रेम नहीं, नारायण नहीं, मिश्रा मुकेश थे। बहादुर जी जी, नहीं। प्रेम कार्रवाई नारायण मिश्रा बहादुर थे, जी, इसलिए एक कार्रवाई जी हुई। मुकेश बहादुर जी, प्रेम नारायण मुकेश मिश्रा बहादुर थे, जी, प्रेम एक नारायण मिनट। मिश्रा थे, इसलिए कार्रवाई हुई है। आपको शायद आप पता नहीं, जंगल राज 5 कायम करना अंगूठियां चाहते अगर हैं। सोने की देखिए- है, जिसकी देखिए, सैलरी कोई 70,000 कार्रवाई- रुपए है, एक मिनट, कोई सैलरी 70,000 रुपए महीने है, पिछले कई सालों से कर रहा हो, 10-12 साल से, 5 अंगूठियां अगर उसने पहनी है, तो यह ऐसी अधिक संपत्ति की पहली मैं नजर में अंगूठियों कैसे की होता गिनती है? में नहीं जाना चाहता। देखिए, अंगूठी नहीं, आप 2 मुझे पहनी बताइए थी, ना, 4 गिनती क्यों पहनी नहीं थी, है? 6 पहनी थी, आप- लेकिन अब आप लेकिन पीछे अगर हटो, मेरी पीछे अपीयरेंस- हटो। बहादुर जी, नहीं, मुकेश मैं बहादुर पीछे नहीं जी, हटता। मुकेश बहादुर मेरी जी, अपीयर- ये जी, वो जी, लोग हैं, ये वो लोग हैं राजनीतिक जमात के जिनकी आय से अधिक संपत्ति पूरे प्रदेश और देश को दिखती है। भारत की राजनीतिक बिरादरी कितनी पाक साफ है, ये जनता को पता है ना। कितनों के सुन लीजिए, कितनों के खिलाफ आय से अधिक के मुकदमे चल रहे हैं, ये भी जनता को पता है। वो महबूब अली सवाल उठा रहे हैं, महबूब अली ये नहीं देख रहे कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर है वो मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता। वो टीचर है, वो ऐसा पढ़ा रहा कि बच्चे को 5वें का पहाड़ा नहीं याद। वो तो देख नहीं रहे, जो उनके देखने का काम है। वो अंगूठी चेकिंग पर निकले हुए हैं प्रदेश में। अजब तमाशा है भाई। नहीं भाई अमिताभ जी, वो अंगूठी की चेकिंग पर कोई मिनिस्टर नहीं जाता। अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अरे उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी को कहिए इन नादानों पर लगाम लगाएं, नहीं तो इनको विदा करें, ये डुबो देंगे पार्टी। मुकेश जान बहादुर लीजिए जी, मुकेश बहादुर कल को किसी ब्रांडेड कपड़े देख लेंगे पहने हुए तो भी उसको कहेंगे अच्छा इसको हटाओ। बोलिए अविनाश। अरे कहां आप अगर कोई ब्रांड आप तो यही रहा है भाई, यही लग रहा है। एक सवाल ये करना मतलब यानी अंगूठी मुकेश जी, सवाल ये करना चाहता हूं आपसे कि एक अधिकारी की अंगूठी देख ली आपने, उसे निलंबित कर दिया। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री को नागवार गुजरा, शिक्षा मंत्री का अधिकार है। अगर मैं एक बार बहस के लिए आपकी बात मान भी लूं तो मैं आपकी जानकारी में एक बात ला देता हूं कि डीजी पुलिस से लेकर और जितने थानेदार हैं सब सस्पेंड समझिए। कोई ऐसा नहीं है जो आय से अधिक संपत्ति के लिए जो है पकड़ा ना जाए। और मैं ये बात चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के विषय में। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका क्या कहना है? सारे थानों में पूरी उगाही चलती है, जो जब पूछो तो सवाल जवाब ये मिलता है कि ऊपर तक जाता है, और सारे थानेदार आय से अधिक संपत्ति के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। विकास जी, सारे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, सारे एक्साइज डिपार्टमेंट, सबको सस्पेंड कराइए ना अभी 24 घंटे के अंदर। बोलिए मुकेश, आपने बिना केवल एक अंगूठी देखकर किसी को सस्पेंड कर दिया। मैं आपको यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करते हुए कहता हूँ कि जितने इस तरह के अधिकारी हैं सब अपनी आय से अधिक संपत्ति के हिसाब से रह रहे हैं। सबने आलीशान मकान बना जिनके पास 2 या 3 से ज्यादा अंगूठी है, वो अपनी आय दिखाएं। पूछा पैसे कहां से आए हैं, या ये केवल एक अधिकारी को देख लिया आपने बोले ये बताने के लिए कि मैं शिक्षा मंत्री हूं? और मेरे को इसमें एक बड़ा सवाल अमिताभ जी मैं ये करना चाहता हूँ, मुकेश जी, एक मैं बड़ा सवाल ये करना चाहता हूं की बात सुन लीजिए, आपने सवाल का जवाब दे रहे कि मंत्री अपने आप में पूरे मंत्रिमंडल का और मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की। क्या सारे मंत्रियों की सोच और पूरी सपा पार्टी की सोच और पूरी उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की सरकार की सोच ये है क्या
कि अगर ज्यादा अंगूठियां पहन रखी हैं तो सस्पेंड कर देंगे। तो आय से अधिक मामले में तो मुकदमे में अखिलेश यादव, उनके मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र और शिवपाल यादव सभी शामिल हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बोलो मुकेश। आप कैसी बात कर रहे हैं अविनाश जी? मैं वो बात कर रहा हूं जो बिल्कुल आंकड़ों से आपको सिद्ध कर सकता हूं। मुलायम सिंह जी उच्चतम न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं आय से अधिक संपत्ति का। आपकी जानकारी में ना हो तो इसको ठीक कर लीजिए। कांग्रेस के नेताओं पे तो कोई करप्शन का आरोप है ही नहीं। अपनी बात कीजिए महाराज, हम कांग्रेस मैं अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के नेताओं पे तो कोई करप्शन का कोई आरोप है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है। आप अपनी बात कीजिए। 67 साल में आपने देश का क्या किया आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। देखिए, नहीं, वो कांग्रेस को खुद में समझ में आना चाहिए पूरे देश में उनकी क्या हालत हुई है। वो हमारी हालत पे आप तरस ना खाएं, आप अपनी बात बताएं कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या सारे मंत्रियों की सोच ये है? अगर सारे मंत्रियों की सोच ये है तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पे सपा क्या कार्रवाई करने जा रही है? अच्छा मुकेश जी, अगर ऐसा है तो एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि सभी जो कर्मचारी हैं। कहूं मैं, जो विकास कह रहे हैं वो तो ठीक ही है मुकेश भाई, के कायदे कानून और बहस मुबाहिसे में ना भी पढ़े, दिल पे हाथ रख के जो मैं कह रहा हूं उसको दिल पे हाथ रख के सुनिएगा सब लोग जी। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसके आगे मत पूछिएगा, नहीं तो फिर चेहरे और रिश्ते सब नंगे हो जाएंगे। क्या ऐसे मंत्री नहीं है आपकी सरकार में जो 2.5 से 3.5 लाख रुपए के रेंज का चश्मा पहन रहे हैं? नहीं हो तो शो के बाद मुझे फोन करिएगा, मैं नाम बता दूंगा। कहां से आया पैसा? पेशा तो समाज सेवा है। क्या ऐसे लोग नहीं है जो 15-15, 20-20 तोले गले में लटकाए घूम रहे हैं समाज सेवा करते करते? आप शिक्षा विभाग पर कार्रवाई करेंगे? अविनाश दीक्षित जो बात कह रहे हैं दिल पर हाथ रख के देखिए। किसी थाने में दरोगा हो, सिपाही हो, चौकी पे हो, जब वो वर्दी ना पहने हो तो उसकी ड्रेस देख लीजिएगा मुकेश बहादुर, ब्रांडेड से भी सुपर ब्रांडेड होगी, महंगी घड़ी हाथ में होगी। और मेरे पास तो ये सब 1500 रुपए का मोबाइल है, 50,000 रुपए का मोबाइल होगा। एप्पल बोलते क्या बोलते समझ नहीं आता हमको, ये कहां से आया एप्पल और नाशपाती? हमको पता है ना ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अजब अहमक किस्म का मंत्री भाई। मैंने गोविंद बल्लभ पंत से आज तक किसी सरकार में ऐसी मूर्खता का दृश्य नहीं देखा कि अंगूठी पहनने पर आदमी सस्पेंड हो गया। भ्रष्टाचार कर रहा होता, बिल वाउचर फर्जी बना रहा होता, अकाउंट में हेरा फेरी की होती, मैं महबूब अली के समर्थन में खड़ा होता कि यह मंत्री ईमानदार है, इसने जाके भ्रष्टाचार बेनकाब किया। आप किस लिए विजिट कर रहे हैं? अंगूठी पकड़ लीजिए। अजब हाल है, हाजी मस्तान का कंटेनर पकड़ लिया क्या बॉम्बे शिपयार्ड पर? क्या आप लोग सोचते नहीं, मुख्यमंत्री जी को बताते नहीं हो कि कैसे कैसे नादान छोड़ दिए घूमने फिरने के लिए? अगर देश दुनिया में ये खबर जाती होगी तो क्या छवि बनती होगी कि क्या टास्क है मंत्री के पास? अंगूठी चेक कर रहा जी, उंगली प्रदेश भर में अपने विभाग में करा, मां कसम किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी उंगली चेक करूंगा। क्या है ये? 2014 का उत्तर प्रदेश है मुकेश भाई। ये नादान लोग प्रदेश की बदनामी करवाते हैं। आप किसी तर्क पे, दुनिया के किसी भी तर्क पर इस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने ये विषय चुना तो भारत की सेवा शर्तों की जानकारी रखने वाले कम से कम 4 विद्वानों से मैंने खुद बात की कि कोई उदाहरण हो तो मुझे बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो मैं गलत बात पर बात उठा दूं। लोगों ने कहा भूतो न भविष्यति, ऐसी मूर्खता कभी नहीं। किसी की घड़ी पहनने पर आप उसको सस्पेंड कर देंगे तो फिर नेताओं के हाथ तो सूने हो जाएंगे। कैसी कैसी घड़ियां हैं। और मुकेश जी एक बात कहें, लोकसभा तो मैंने देखी 25 बरस, और आपकी सरकार में आजम खान हमको एक बार कह रहे थे अग्निहोत्री जी विधानसभा आके देखिए, कभी लखनऊ आइए, जब विधानसभा का सत्र खत्म होता है ना बैठक, तो जो गाड़ियां कॉल होती हैं माननीयों की, बोले आपको ऐसा लगेगा कि विलायत के ऑटो एक्सपो में आ गए। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, नीली पीली गुलाबी नाना रंगों की, कैसी कैसी, किसी की छत खुल जाए, किसी की खिड़की उड़ जाए, ऐसे जादू मंत्र वाली गाड़ियां। ये कहां से आ रही है बस्ती बहराइच के नेताओं के पास? समझ नहीं हमको। ये गरीब प्रदेश के लोग कहां से ला रहे हैं ऐसी गाड़ियां? समझ नहीं क्या जनता को? ना समझ है जनता। आदमी को खाने को सेब नहीं, वो एप्पल का फोन लिए घूम रहे हैं। समझ नहीं क्या? इसलिए आदम गोडवी ने कहा था ना कि सोए हुए जज्बात को मत छेड़िए।
ना तो कानूनी तौर पर, ना भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस सवाल पर उंगली उठाई जा सकती है कि मैं क्यों पहनूं। मैं पीर बाबा का गंडा बांधूं तो भी मुझे कोई कानून नहीं रोक सकता। मैं सालासर का हनुमान जी का लॉकेट पहनूं तब भी मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं ख्वाजा अजमेर शरीफ का धागा बांधूं, मुझे कोई कानून रोक नहीं सकता। कोई कानून नहीं रोकता। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखे साउथ इंडियन जो अपना भभूत लगा के जाते थे। कोई कानून रोकता है क्या? और ऐसे कई कानून मंत्री होते थे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके जज को सस्पेंड कर देते, अगर इतने काबिल मंत्री होते। मुकेश जी, इसकी पक्षधरता नहीं हो सकती। गौर से सोचिएगा पूरे मसले पर। इसकी पक्षधरता जितनी करेंगे उतना नुकसान होगा। और मुकेश जी, हमारे दर्शक लगातार कह रहे हैं कि अब तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संपत्ति की जांच भी करा लीजिए, पता चल जाएगा। नहीं, देखिए किसी की भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार में तो जांच तो की नहीं, सस्पेंड तो पहले ही करा दिया। सस्पेंड पहले ही कर दिया, जांच क्या आई ही नहीं पूछी। कार्यकर्ता थोड़ी सस्पेंड, परिवार के बारे में नहीं पूछा जो पूछ रहे थे सवाल। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता अगर वो भ्रष्टता में लिप्त पाया जाता है, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर हम आएंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अविनाश जी से भी सवाल लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लौटने चलते। ऑफिसर का अंगूठी से प्यार, शिक्षा मंत्री को गुजरा नागवार, लेखाधिकारी को दिखाई निलंबन की राह। क्या सूबे में अंगूठी पहनना है गुनाह? मंत्री जी से लगातार हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, महबूब अली से, लेकिन वो दरअसल फोन काट दे रहे हैं, फोन उठा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास शायद इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। और अवधेश जी के पास भी कोई जवाब नहीं, मुकेश बहादुर जी के पास कोई जवाब नहीं है। मुकेश जी, एक सवाल बना हुआ है कि क्या अब जो मंत्री जी ने किया है, कम से कम शिक्षा विभाग में ये अब हो गया है कि जो भी अंगूठी पहनेगा या जो भी महंगा सामान अपने साथ रखेगा वो सस्पेंड हो जाएगा, ये अभियान चलाया जाएगा लगता है? विकास जी, एक लेखाधिकारी बप्पी लहरी की तरह अपीयर होता है और आप हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं। मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका कंडक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, और हम लोग सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हैं कि अंगूठी पहने से सस्पेंड हो गया। अच्छा, एक छोटा कार्यकर्ता ऑडी से चले। एक सेकंड मुकेश भाई, सस्पेंशन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं वो सस्पेंशन तब जस्टिफाई होता, वो आके मंत्री से कहता कहो बेटा महबूब क्या हाल है, सस्पेंशन बनता है, ठीक है ना, या कहता मुझे सलाम करो, सस्पेंशन मत। सुन लीजिए, ये कोई भी सर्विस कंडक्ट में नहीं आता मसला। इसमें क्या लेना देना भाई? सर्विस अमिताभ जी, एक मिनट, सर्विस कंडक्ट में इसलिए आता है, नहीं आएगा कि जो हम नहीं आता है, एक मिनट अमिताभ जी, आता है सर्विस कंडक्ट में। बताइए, अगर हम अध्यापक हैं या लेखाधिकारी हैं या किसी भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो हमारी अपीयरेंस भी काउंट करती है, हमारे कंडक्ट में ही आता है। अपीयरेंस काउंट नहीं करती कंडक्ट में। अविनाश भाई, एक इसमें मुझे मुकेश भाई ये समझा दो कैटेगरिकली साफ तौर पर अपीयरेंस में गड़बड़ क्या है, सिर्फ इतना तो बताओ पहले। भाई अपीयरेंस में गड़बड़ ये है कि अगर हम अध्यापक हैं या बच्चन लगना चाहिए, मतलब हर कोई नहीं 20,000, 25,000, 50,000 की सैलरी पाते हैं और हाथ में हमारे अगर 20 लाख की अंगूठियां हैं तो क्या ये कंडक्ट में नहीं आता? मैं बताता हूं, नहीं आएगा मुकेश बहादुर जी, आपके राज्य में तो कतई नहीं आएगा। 40,000 रुपया, सुन तो लो भाई, 40,000 रुपया रुपल्ली महीने में पाने वाले दर्जा प्राप्त मंत्री 40 लाख की गाड़ियों में घूम रहे थे। आप दो बातों को कैसी बात कर रहे हैं आप? अमिताभ जी, मैं एक और पूछना चाहता हूं। अमिताभ जी, मेरा भी एक सवाल है। नहीं, एक सेकंड रुकिए। और अव्वल मैंने कहा मेरी तनख्वाह 5,000 रुपए है, फिर भी मैं 10 अंगूठी पहनता हूं। भारत का कौन सा कानून, इंडियन पेनल कोड की कौन सी दफा मुझे इससे वंचित करती है? मुझे दफा बता दीजिए, मैं सैल्यूट करके विड्रॉ कर लूंगा। कोई कानून अमिताभ जी इस बात को नहीं रोकती है, नहीं कहती है अंगूठी मत पहनिए। कोई नहीं, एक मिनट, कोई कानून ये नहीं कहता कि आप अंगूठी मत पहनिए, बट कानून ये जरूर कहता है कि 10,000 की सैलरी वाला आदमी 10 लाख की अंगूठी नहीं पहनता। चंद्रमोहन, एक मिनट, क्या महबूब अली पहले जयपुर के कन्हैयालाल ज्वेलर्स की नौकरी करते थे? 4 फीट दूर से जान गए कि 10 लाख की अंगूठी है? कैसे मालूम हुआ कि इतनी महंगी अंगूठी है? नहीं, अरे अब लीजिए, ये तो बात है भाई। नहीं, अमिताभ जी, मुझे भी पूछने दीजिए। बोलिए भैया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चौकी इंचार्ज है, मुझे नहीं पता चौकी इंचार्ज की तनख्वाह कितनी है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वित्त अधिकारी की ज्यादा होगी, चौकी इंचार्ज की कम होगी। चौकी इंचार्ज एप्पल के मोबाइल लेके घूम रहे हैं, उनको सस्पेंड करेगा कोई सपा का? 83,000 रुपए का।
बोलो आप किस चौकी इंचार्ज, नोएडा में ही चलो आप चौकी इंचार्ज के पास। किसको? अरे आप चलो ना, जिसके आप खिलाफ एक जिसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? केवल कुतर्क मत दीजिए, जंगल राज मत पैदा कीजिए। दिन दहाड़े डाका पड़ रहे हैं, उनका हिसाब ले लीजिएगा। दो शब्द आपने जंगल राज और अराजकता। अरे और क्या शब्द प्रयोग करूं? इसके लिए और कोई प्रयोग नहीं हो सकते हैं। क्या जंगल राज है? दिन दहाड़े डकैती पड़ती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। चंद्रमोहन जी, औरैया देख लीजिए मुकेश बहादुर जी। अच्छा, अब एक औरैया देख लीजिए। पांच अंगूठियां एक आदमी कितने की होंगी? मुजफ्फरनगर में जंगल राज है तो हम कहेंगे, हमारे सेंसर नहीं कर सकते आप हमारी लोकतंत्र में। अराजकता और जंगल राज से आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तो मेरी एक बात बता दीजिए कि मंत्रिमंडल की कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सामूहिक जिम्मेदारी होती है हर काम की। क्या मंत्री की सोच जो है सरकार की सोच को रिप्रेजेंट करती है? एक तरफ प्रदेश के बहुत सही सवाल है। क्या ये सोच सरकार की सोच है? क्या ये सरकार की और सपा की सोच है? सरकार की सोच है। और अगर है तो सपा की सोच सुनिए अविनाश जी, सरकार और सपा की सोच। एक दरोगा को एक मंत्री के पिताजी धमकाते हैं, उसके एवज में चीफ मिनिस्टर ने 82 राज्य मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। ये है सपा की सोच। आप ये देखिए, किस बात की बात करते हैं आप? अरे किसके एवज में किया? पूरा प्रदेश जानता है। किसी एवज में, उसी एवज में किया। एवज में किया है? जिस तरीके से आपने 82 बर्खास्त कर दिए, तो ये 82 आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कि किसी और पार्टी के थे। आप ही के तो अराजक तत्व थे ना, बर्खास्त किया ना। इसमें किसी दूसरी पार्टी का क्या योगदान था? आपने अराजक तत्वों को मंत्री प्राप्त दर्जा दे रखा था। अराजक तत्वों को किसी ने, कोई मंत्री अराजक तत्व नहीं था। कर दिया, क्या करा इसमें? जी नहीं, कोई अराजक तत्व नहीं था। आपने खुद कहा, कोई अराजक तत्व, आप खुद कह रहे हैं। वहां पर राजेंद्र चौधरी जी का मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, राजेंद्र चौधरी जी का बयान पढ़ लीजिए। अराजक आप सुनिए पहले, आप सुनिए, मैंने बयान पढ़ा हुआ है। आप सुनिए अविनाश जी, एक मंत्री जी के पिताजी ने, अगर उन्होंने एक दरोगा को धमकाया, उसका वीडियो चला, उसके एवज में किस तरीके की कार्रवाई की गई? चलता तो कोई सस्पेंड नहीं होता। वीडियो का मतलब अगर मुकेश जी, कल मैंने ये सवाल उठाया था, इस पर हम लोग बहस कर चुके, इसलिए 82 पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने इनको बताया कि सपा के मुखिया की सोच क्या है। मैं एक बात और पूछ लूं इसी पर। अब बात आई गई, अव्वल तो बनाया ही गलत, पूछिए क्यों? डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग का अध्यक्ष बनाया XYZ को, ठीक? मुकेश जी, वो रिमोट सेंसिंग की स्पेलिंग लिख दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मजाक था? रिमोट सेंसिंग की स्पेलिंग लिख के दिखा दे वो आदमी, मैं पत्रकारिता से त्याग पत्र दे दूंगा। देखिए ऐसे लोगों को क्या क्या बना दिया, ये प्रश्न नहीं पूछो। जिन्होंने तकनीकी शिक्षा को कभी फोटो में भी नहीं देखा, तकनीक क्या होती है, वो तकनीकी शिक्षा के एडवाइजर हो गए। मैंने उनसे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बोले भैया हम तो 8वां पास है। मैंने फिर कैसे आ गए? बोले नेताजी के सिपाही हैं, उनने कहा जाओ मौज लो। ये बोल रहे तकनीकी शिक्षा के एडवाइजर थे। ये 8वें पास लोग क्या तकनीकी शिक्षा के एडवाइस करेंगे? रिमोट सेंसिंग क्या होती है? रिमोट सेंसिंग पता है उनको जो अध्यक्ष थे कल तक? वो रिमोट सेंसिंग हिंदी में सही लिख दे और अंग्रेजी में लिख दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कोई मानदंड होना चाहिए। मैं उस बहस में आज जाना नहीं चाहता, कल उस बहस को कर चुका। अपीयरेंस की बात आपने कही, मंत्री जी हैं, अपीयरेंस क्या होती है, पब्लिक अपीयरेंस वो बताता हूं, जिसको भद्र लोक का आचरण, जेंटलमैन बिहेवियर बोलते हैं अंग्रेजी में। मंत्री जी की आदत आप शायद परिचित होंगे, आपकी पार्टी के, हर 2 मिनट पर, ये भी भद्र आचरण में नहीं आता। मुझे एक बार घर से सेट करके निकलिए या इनमें वो लगा लीजिए गोंद, सतर रहे। हर 2 मिनट में सतर कर रहे मुझे, बाल दूसरे रंग के, मूछे तीसरे रंग की, कनपट्टी चौथे रंग की। ये क्या मल्टी कलर है? ये भारत के मंत्रियों का आचरण है? 4 बटन खुले मत दिखा दूं और मुंह में बेहतरीन पान यहां तक टपक रहा है, मंत्री है, चूना उंगली में है, अब भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नहीं दिखता क्या? ये छवि बनाने वाले आचरण है। आपने कहा अपीयरेंस बहुत काउंट करती है अग्निहोत्री जी, अपीयरेंस इन पर लागू नहीं। अरे बाबू चपरासी तो उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं, मंत्री तो उत्तर प्रदेश का चेहरा होता है ना। उसकी अपीयरेंस देख लीजिए, हर 2 मिनट पर कहीं भी देख लीजिएगा मूंछ पर हाथ जा रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई में गए थे क्या? हल्दी घाटी की लड़ाई से लौटे हैं क्या महबूब? ये पानीपत की लड़ाई में जाएंगे? आप शिक्षा के मंत्री हैं, विद्या ददाति विनयम, विनय दिखता है कहीं? ये सवाल पूछा जाएगा।
और मित्र, जब ऐसे लोग ऐसा काम करें, एक मंत्री आए थे आपके, वो 75,000 रुपए का तोता ले गए। मैंने पूछा तोता इतना महंगा क्यों लाए? बोले ये मकाऊ है, इसका नाम मकाऊ है। मित्र जी, क्या पेशा समाज सेवा है मुकेश बहादुर, ये समाज सेवा में इतना पैसा कहां से आ रहा, मैं आज तक ये नहीं जान पाया। 50 साल की उम्र होगी, 2-2, 4-4, 5-5 साल सियासत करने वाले लोग 75,000 का तोता उड़ा रहे हैं। वाजिद अली शाह ने भी नहीं इतना महंगा तोता उड़ाया होगा। नवाब लखनऊ, ये कहां से आ रहा है? दिखता नहीं क्या हमको? समझ है? एक गरीब की नौकरी आप इसलिए खा लेते हैं कि आपके अहम को ठेस लगती है। अगर कल को सारे सरकारी कर्मचारी आपको प्रतिवेदन देके पूछे कि हुकूमत उत्तर प्रदेश से साफ करे कि माला, चेन, रुद्राक्ष, अंगूठी पहनना क्या अब नियम के विरुद्ध हो गया है, क्या जवाब देंगे आप? मैं कल आरटीआई लगा के पूछूं तो क्या उत्तर देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? मुकेश जी, क्या उत्तर देंगी? देखिए अमिताभ जी, ये कभी नहीं कहा जा रहा है कि अंगूठी पहनना कोई अपराध है या वो अपराध है, बट निश्चित रूप से अगर अंगूठियों की कीमत ये दर्शाती है उनके भाई, अंगूठी की कीमत मंत्री को कैसे पता लगी, ये बताइए ना। अरे अंगूठी की कीमत मंत्री को कैसे पता लगी? नहीं मैम, अरे भैया, जब तोता देख के मुझे समझ आ गया, मैं तो साथी था, उनका कुछ नहीं हुआ, तो ये गरीब अगर रांगा की, पीतल की, चांदी की अंगूठी पहने हैं, कोई बहुत महंगी आती है क्या ये अंगूठियां? लीजिए, अगर मंत्री जी को अमिताभ जी सोना ये नहीं पता कि सोने की है, तो रांगा पीतल की कैसे पता? अरे भाई, मैंने ये तो दोनों बातें हमारी आपकी मुकेश बहादुर नहीं, मुकेश बहादुर जी, मैं कह रहा हूं मेरे पास, मैं बहुत हाइपोथेटिकल लिए जाता हूं, मंत्रालय चला रहे हैं, अंगूठियों के दाम पता करते घूम रहे हैं। अविनाश जी, एक मिनट चंद्रमोहन, एक मिनट। मेरे पास मेरी 20 साल की सर्विस, मैं आज की तारीख में घर जो सैलरी ले जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, वो 70,000 रुपया ले जा रहा हूं। पीएफ अलग कट रहा है, ग्रेच्युटी अलग कट रही है। ध्यान से सुनिए मुकेश भाई मेरी बात, 20 साल की सर्विस, ठीक, मेरे 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी नसबंदी कानून तो लागू हुआ नहीं प्रदेश में। जब होगा तब सोचेंगे, अभी तो लागू नहीं, ठीक, और लागू होगा तो पहले नेता नप जाएंगे उसमें। खैर छोड़ो उस विषय को। सवाल यह है, मैंने 10 अंगूठी बनवाई, ठीक, 15-15 हजार की, 1.5 लाख। क्या 1.5 लाख रुपए मैं अपने 20 साल की सर्विस में अपने उज्जवल भविष्य के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए खर्च करने का अधिकारी नहीं हूं? मुझे सरकार से अनुमति लेनी होगी कि जम्बू द्वीप में, भरतखंड में, आर्यावर्त में कोई प्रतापी महबूब अली होंगे, उनसे अनुमति लेनी होगी। मुकेश जी, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि अनुमति आपको लेनी होगी। नहीं तो मैं 10 अंगूठी पहनूं, मंत्री का क्या लेना देना भाई? मैं 10 अंगूठी पहनूं 1.5 लाख रुपए की, 10 बनवाऊं, क्या दिक्कत है? आधा तोला की, आधा तोला की अंगूठी बनवाऊंगा और 10 पहनूंगा, क्या तकलीफ है? अमिताभ जी, मैं पूछना चाहता हूं मुकेश बहादुर जी से कि महबूब अली जी की शिक्षा मंत्री के नाते क्या उपलब्धि है, यही बता दें प्रदेश को। आज तक कोई उपलब्धि किसी की समझ में नहीं आई। कोई 4 नकल माफियाओं पर कार्रवाई कर देते, गंगीरी से लेके इटावा तक, तो भी मान लेते, सर झुका लेते हम लोग कि बहुत ईमानदार मंत्री हैं, कोई ईमानदारी की मिसाइल कायम कर देते। वो तो सब सपा का झंडा लगाने वाले माफिया हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कैसी बात कर रहे हैं मुकेश बहादुर जी? हम इसी प्रदेश में रहते हैं, हम कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं रहते हैं। हम उसी देश में रहते हैं जिसमें आपने परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हुए देखते हैं नकल माफियाओं को। मुकेश जी, एक मिनट, नकल माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुकेश जी, जो सवाल कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, वो भी बहुत वाजिब है, पूछूंगा। क्या मंत्री जी की सोच सरकार की सोच है? इतना सवाल है, बहुत सीधा सा अविनाश जी ने पूछा था, जवाब नहीं मिला। जो मंत्री जी ने जो अंगूठी देकर कार्रवाई की, सरकार की सोच है? देखिए, मंत्री जी हो या सरकार हो, सोच बड़ी स्पष्ट है। अगर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त या उसके अपीयरेंस से भ्रष्टाचार में लिप्तता पाई जाती है, या कोई आदमी अगर स्कूलों में पढ़ाने के लिए और नहीं पढ़ाता है, या जो भी अपने उसमें दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो सरकार की और मंत्री की सबकी सोच एक जैसी है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यही मंत्री की सोच है, यही सरकार की सोच है। मुकेश भाई, लेकिन इसके पड़ताल कैसे होगी? मैं लेखा अधिकारी हूं, मेरे खाते देख के ही ना मेरा क्या तय करोगे कि मेरी अंगूठी देख के तय करोगे? इसी की तो लड़ाई है। देखिए, अंगूठी देख करके तय नहीं हुआ सस्पेंशन ये देख करके तय हुआ कि अगर कोई आदमी लाखों की अंगूठी पहने हुए अपीयरेंस में दिखता है, ये कार्रवाई बनती है। ये क्या त्रिभुवन दास भीम जी झावेरी क्या काम करते थे क्या?
जरूरी नहीं है कि क्या किसी नाम है चीज को इनका? असेसमेंट, महबूब अली। जरूरी नहीं कि किसी चीज को असेसमेंट करने के लिए वो उसी ट्रेडिशन में काम करता अरे है। ये भी भैया जरूरी तब है। इनको नाप तौल बाट विभाग में भर्ती करो, उसमें भेजो अगर इनकी इतनी पार की नजर है। और अगर मैं पूछ लूं तो गुस्ताखी हो जाएगी मुकेश भाई, इन शिक्षा के लिए ये शिक्षाविद हैं क्या, ये पूछ लूं अगर गुस्ताखी ना हो तो। इनका एकेडमिक करियर जरा प्रदेश को बता सकते हैं? अमिताभ जी, क्या किसी विभाग का मंत्री बनने के लिए अगर एकेडमिक करियर देखा जाना होता तो स्मृति ईरानी एचआरडी डिपार्टमेंट की मिनिस्टर उनकी भी आलोचना मैंने की थी, नहीं, उनकी भी आलोचना मैंने की थी, लेकिन मैं महबूब अली की शिक्षा पर भी सवाल उठाऊंगा। नहीं, आप सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल आप सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाना आपका वाजिब वो है, लेकिन क्या किसी विभाग का मंत्री होने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसीलिए मैंने कहा किसी विभाग का फाइनेंस कंट्रोलर होने के लिए अंगूठी पहनना ना पहनना ना तो जरूरी है ना अपराध है, इसीलिए मैं उसी तर्क के आधार पर कह रहा हूं। देखिए, मैं कभी ये नहीं कह रहा अमिताभ जी कि नहीं, मुकेश जी एक मिनट, कभी नहीं कह रहा। एक मिनट, अध्यापक को अंगूठी पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इतना बता दीजिए। नहीं, अंगूठी पहन सकता है वो अंगूठी, मैं कब कह रहा हूं कि अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, अंगूठी पहनना चाहिए, लेकिन अगर वो अंगूठी 4 उंगलियों में 50 लाख की पहना है तो निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है। 5 उंगलियों में जो तुम्हें आपको दिख रहा है इस वक्त कितने की अंगूठी होगी आप बता दीजिए। मंत्री जी को तो खैर ये असेसमेंट मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखी नहीं, तो फिर कैसे कर दिया? मंत्री जी वहां सामने थे, उन्होंने देखा होगा, रिवील हुई होगी कॉस्ट। मंत्री जी 12वीं पास है, जाता है किसका? मंत्री जी 12वीं पास है। मुकेश जी नहीं तो ठीक है, तो 12वीं पास होना क्या गुनाह है? मुकेश जी वो रत्न 12वीं पास होना क्या गुनाह है विकास जी? भैया नहीं अच्छी बात है, इतनी योग्यता से तो भारत आगे जाएगा। जब केंद्र और भैया मुकेश जी सुन लो, जब केंद्र और राज्य दोनों जगह 12वीं पास शिक्षा मंत्री होंगे तभी भारत जाकिर हुसैन के सपनों का भारत बनेगा, तभी बनेगा। मैं जान गया, देखिए मैं समझ गया। नहीं, बड़ी अच्छी नीति है। अमिताभ जी, मेरा ये कहना है कि सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अगर कोई मंत्री क्वालिफाइड नहीं है, 10वीं पास है या 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, तो इससे ये जरूरी नहीं है कि वो विभाग को नहीं चला सकता। लेकिन ये तो सोचूंगा कि ये नकल में पकड़े गए हो तब, चंद्रमोहन जी ये नकल में पकड़े गए हो तब, इनके गिरहकट्टी में आदमी बंद हुआ हो, मोटरसाइकिल चोरी में नाम रहा हो, तब सवाल नहीं पूछूं। देखिए, मैं लोकतंत्र की गंगा में सब जाएंगे। देखिए अमिताभ जी, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि किसी का बैकग्राउंड क्या है नहीं है, ये मैं जानता नहीं, लेकिन जो अभी का मुद्दा है कि उनका सस्पेंशन अंगूठी पहनने पर नहीं हुआ, उनका सस्पेंशन प्राइमा फेसी मंत्री जी ने इंस्पेक्शन किया होगा। अगर अंगूठियों से रिवील होता है, अपीयरेंस से रिवील होता है कि उनकी इनकम से ज्यादा कॉस्ट नजर आती है, तो उस बेसिस पे सस्पेंशन हो गया, इसमें गलत क्या है? वो अपना जवाब देंगे, उस बेसिस पर भी नहीं हो सकता मित्र, नहीं हो सकता। कारण बताओ, नोटिस लीगली नहीं हो सकता, सिर्फ कारण बताओ नोटिस हो सकता है, क्योंकि सस्पेंशन सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आप न उस कार्यालय में रहेंगे तो आप सरकार के कामकाज को प्रतिकूलता के साथ प्रभावित कर देंगे, जांच भी आप प्रतिकूलता से और जांच प्रभावित कर देंगे। इसमें तो ऐसी बात ही नहीं थी। देखिए, वो विभाग के मंत्री हैं, अगर कोई निर्णय उन्होंने लिया होगा तो निसंदेह नियमों के दायरे में लिया होगा। क्या बोलते हैं शुरुआत में बहस में, अब क्या बोलने नहीं आ रहा है, ये किया होगा इन सबका नहीं। विभाग का मंत्री होना कानून से परे होने की कानून सम्मत है कि नहीं है उनका सस्पेंशन, ये छोटी छोटी टिप्पणी, सीधी बात बताइए अविनाश जी। नहीं, कानून सम्मत है, कानून सम्मत है। अभी तो आप कह रहे हैं अगर किया होगा मगर किया होगा तो होगा, निश्चित रूप से। अगर मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मौके पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, तो एक विभाग का मंत्री अगर कोई सस्पेंशन करता है तो निश्चित रूप से कौन से कानून से सम्मत है, ये भी जरा जानकारी दे देते जनता को और हमें भी। नहीं, कानून है, क्यों? अगर सम्मत है पता तो लगे। नहीं, अब आपको नहीं पता है मुकेश जी, नहीं पता है, समय की कमी है। एक भी सवाल का जवाब आप तर्कपूर्ण नहीं दे पाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, माफ कीजिएगा, एक भी सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, समय की कमी है। अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए, मैं हैरान हूं, ऐसे विषय चर्चा का केंद्र बिंदु बना देते हैं ये लोग, जिनसे हर समझदार आदमी का सिर झुक जाए, वो पार्टी में हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं। मुलायम सिंह जी को देखना चाहिए इन चीजों को, ये कैसे कैसे नादान लोग हैं, कहां कहां बेइज्जती करा रहे हैं, क्या तस्वीर है, ये कोई बात होती है? शिव सोरेन ने एक बार कह दिया था कि भाई ये इंस्पेक्टर है, बोले हाँ, बोले चल ताड़ी के पेड़ पर चढ़ के दिखाओ और उतर के दिखाओ, ये कोई बात होती है? ये जंगल राज है क्या? और मंत्रियों को याद रखना चाहिए मुकेश जी, वो मंत्री सरकारी कर्मचारी मंत्री का नौकर नहीं है,
वो कानून का नौकर है, वो सिस्टम का नौकर है। वो किसी के बालों में मेहंदी लगाने के लिए अर्दली नहीं है। किसी की मूंछ सतर रहे इसके लिए वो कंगाले के पीछे पीछे चले, इसके लिए नौकरी नहीं ना उसकी। अपीयरेंस, जिन लोगों को दुनिया देखती है उन्हीं की अपीयरेंस खराब है। मैं 20 लोग गिना दूं, न बैठने का सलीका है, न उठने का सलीका है, न वाणी का सलीका है, न व्यवहार का सलीका है। ऐसे लोग हैं नहीं क्या? हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अधिकारी कहते हैं कि इनके ये कुंडी बंद कर लेते हैं कमरे की, और उसके बाद क्या करते हैं वो बाद में अधिकारी का शरीर बताता है। ये अच्छा आचरण है? वहां आचार संहिता लागू नहीं। मैंने 25 वर्ष की पत्रकारिता में पहला केस सुना कि किसी मंत्री ने एक सरकारी अधिकारी को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं तो कहता हूं सफाई कर्मचारी को भी इस बात के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सफाई कर्मचारी को भी नहीं किया जा सकता। मेरी मान्यता, मुझे पीर बाबा ने कहा रांगा की अंगूठी पहनो, पंडित जी ने कहा मंगल के लिए मूंगा पहनो, नजूमी ने कहा कि बेटा फिरोजा पहनो एक्सीडेंट रुक जाएगा, मैं सब पहनूंगा। कौन सा कानून मुझे रोकेगा? क्या इससे पहले मैं नौकरी छोड़ूंगा? दुनिया भर का टंट घंट पूरी देह में धारण किए भारत की राजनीति घूम रही है। अभी मैं चर्चा से पहले कह रहा था ब्रेक में, मुकेश जी, विदेश में पढ़ा नौजवान, उसके पिता विदेश में पढ़े। भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में एक सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य, इतना हाथ नाना प्रकार के पूजा के कलावाओं से धागों से बंधा रहता है। कोई गुनाह है क्या? कोई जुर्म है कि अपीयरेंस खराब हो गई क्या? शिष्ट है, सौम्य है, योग्य है, अपीयरेंस खराब हो गई क्या इससे? भला हो गया कहीं भी यूपी में नौकरी करते होते तो महबूब अली उनको नौकरी से निकाल देते ज्योतिरादित्य को, कहते इधर आ, हाथ दिखा अपना, सस्पेंड करो इसको। ये क्या तमाशा है? जैसे मैं मंत्री के बालों के रंग पर सवाल नहीं उठा सकता, उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बालों का रंग उनके कार्य से जुड़ा मसला नहीं है ना। मैं उनके कार्यों की समीक्षा के लिए बैठा हूं। वैसे ही मंत्री को भी अपने कर्मचारी की अंगूठी, चश्मा, पेन, कलम, कमीज नहीं देखनी चाहिए ना। हां, देवाशीष पांडे जैसा आदमी करे कि नाचने लगे दफ्तर में साड़ी पहनकर, तो उसको हटाना चाहिए, तब हटाना चाहिए, उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन यह व्यवहार ठीक नहीं। शासन कानून का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, भारत का प्रधानमंत्री भी भारत सरकार के किसी चपरासी को भी रास्ते चलते अगर यूं ही सस्पेंड कर दे तो मैं आपत्ति करूंगा। हर चीज की एक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति भी उस प्रक्रिया से परे नहीं। यह तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से मंत्री हैं। भारत का राष्ट्रपति भी कानून और संविधान के एक दायरे के भीतर ही फंक्शन कर सकता है। मुझे खेद है कि इस मसले पर पता नहीं व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी को डांटा गया, नहीं डांटा गया, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। यह मसला छोटा मसला नहीं है। मुकेश जी, वाजपेयी जी ने कभी लिखा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है। मैं उस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहता था। यह भारत है, यह उत्तर प्रदेश है। अंगूठी पर सवाल उठेगा तो मुद्दा को दूसरा भी बन सकता है, नहीं तो कुछ लोग बना सकते हैं। ये पता है ना, सियासत में इसका घाटा उठाना पड़ जाएगा। अंगूठी के अलावा जनेऊ पर, त्रिपुंड पर सवाल उठेंगे, ये टोपी पर सवाल उठेंगे तो चिनगारी भड़क जाएगी। ये भी तो समझ होनी चाहिए पॉलिटिकल लोगों में, नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें हमारी धर्म और आस्था से जुड़ी चीजें हैं उन पर हस्तक्षेप नहीं हो। एक मसला यह भी है इसमें, जिसको मैंने बीच बहस में नहीं उठाया क्योंकि मैं उसको बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन एक इशू बन सकता है ये उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश शासन का एक मंत्री ऐसा भी है जिसको अंगूठी पहने हुए आदमी से एलर्जी है। तब इसका उत्तर नहीं देते बनेगा। गांव गांव जब ये खबर फैलेगी तब आप लोग गांव में इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब लोग पूछेंगे कि कहो ठाकुर साहब अब ससुर अंगूठी उतरवाई जाएगी, क्या उत्तर देंगे? कौन सी कानून की किताब समझाएंगे? नहीं ना।
ये भारत है, यहां के समाज के तासीर को भी समझिए। एक और कानून का सम्मान भी होना चाहिए। मुझे इस शो की तैयारी करते समय मुकेश जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा संहिता और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संहिता सबका अध्ययन करने के बाद भी कोई धारा, उपधारा, खंड, उपखंड नहीं मिला जो महबूब अली के इस एक्शन को इंडोर्स करता हो। इसलिए इस एक्शन की निंदा की जानी चाहिए और किसी भी मंत्री को मनमाने निर्णय लेने की छूट नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। अविनाश दीक्षित साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुकेश बहादुर जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।